वेलकम टू जीके करेंट अफेयर सर्कल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये कंटिन्यू है, इससे पहले भी 2 वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उस वीडियो को पहले देखें। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो यहाँ पर पहले दे दिया है क्या, प्रॉफिट दिया है 12%। उसके बाद क्या दिया है, ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट क्या है, तो डिस्काउंट दे दिया यानी कि छूट दे दिया है कितना, 10%। अब ये बताना है कि रेशियो निकालना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में ख़रीदा था ये कॉस्ट प्राइस, और उसके साथ प्रिंटेड प्राइस यानी कि कितने रुपए में बेचना है, इसको हम प्रिंटेड प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। तो ये रेशियो जो है कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि लाभ दे दिया है 12%, डिस्काउंट यानी कि छूट दिया है 10%। तो सीपी और एसपी का रेशियो जो है यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला ये है कि अगर हम लोग को डायरेक्ट सीपी से और एसपी का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर एक फार्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस डी, यानी कि 100 में से जितना डिस्काउंट है उसको हम लोग घटा लेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा हम लोग का 100 प्लस पी। तो ये भी प्रतिशत में और ये भी हो जाएगा प्रतिशत में। तो ये 100 में से डी घटा दीजिए, तो 100 में से अगर 10% घटा देंगे, 100 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90, और 100 में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 100 में अगर 12 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 112। तो नीचे हो जाएगा हम लोग का 112। अब यहाँ पर जो है इसको काट के छोटा कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 56। यानी कि हम लोग का अनुपात जो है ये अनुपात कितना हो जाएगा 45:56। तो आपके ऑप्शन जो दिया गया है उसमें ये ऑप्शन कितना नंबर पे है, तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ये चौथा नंबर ऑप्शन यानी कि 4। हम लोग आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज़ सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। किसी चीज़ को जो है बेचा गया कितना प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है कितना 5%। उसके बाद क्या है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल बी। तो यहाँ पर हम लोग को सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, इसका जो है अनुपात हम लोग को यहाँ निकालना है। तो अगर हम लोग देखें कि किसी चीज़ को बेच रहे हैं, मान लेते हैं कि वो 100 रुपये का चीज़ है और इस पर हमको प्रॉफिट पाना है 5%। तो 5% प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो 5 रुपये इसमें जोड़ देंगे, तो ये 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105 रुपये में चीज़ बिक जाएगा। यानी कि ये 100 क्या हो गया, ये 100 हो गया हम लोग का सीपी, और 105 हो गया सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, कितने रुपए में बेचे। तो यहाँ पर एसपी के जगह पे लिख दीजिए 105, और रेशियो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये हम लोग 100 माने हैं ताकि हम लोग को क्या प्रॉफिट यहाँ पर 5% मिले, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग काट देंगे, अगर यहाँ पर हम लोग इसको काटे 5 से तो 5 दूगुना 10 और 5 एक कम 5, और 5 से ही काटे तो 2 बार में 10 और 0। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 21:20 यानी कि 20:20। तो ये हम लोग का क्या है आंसर। इसका मतलब ये कितने नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है, तो ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि 100 रुपये का एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर कीमत यानी कि क्या है, ये जो है 100 रुपया किसी किताब का कीमत है, पहले इस पर कितना बढ़ाया जाता है, इसको दे दिया है 10% बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद फिर बोला है कि फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर कुछ होगा, इसके बाद फिर से बोला है 10% इसमें बढ़ा दिया जाता है, तो ये कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद बताना है कि कितना रुपया यहाँ से जो है टोटल वृद्धि हुआ, ये हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 100 पर 10 रुपया बढ़ना, 10% बढ़ना, यानी कि 100 पर 5% बोलता तो 5 रुपया बढ़ता। अब 100 पर 10% बोला है
यानी कि 10 रुपये यहाँ बढ़ गया, तो 100 पर 10 रुपये बढ़ गया, यानी कि ये बन गया 110। अब 110 का 10% कितना होगा, ये बढ़ाना है। तो अब जान लीजिए कि 10% को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/10, यानी कि किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है, मान लीजिए 500 है, इसका अगर 10% निकालना है तो बस इसका एक जीरो मिटा दीजिए, यही हो जाएगा 10%। इसी तरह से 60 का अगर 10% निकालना है तो इसका जीरो मिटा दीजिए, ये हो गया 10%। इसी तरह से 110 का अगर 10% निकालना है तो इसका जीरो मिटा देंगे तो 11 रुपया हो जाएगा। अब 110 में 11 रुपया बढ़ गया, यानी कि 11 को जोड़ देना है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 2 और ये 1, यानी कि ये चला आएगा 121 रुपया। अब कोई भी चीज़ का दाम अगर 100 रुपया था, वो बढ़ करके 121 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, तो 21 रुपया बढ़ गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि 21 रुपया जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो जो 2 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन, वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर सही आंसर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 1000 रुपये पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर कितना दिया है, पहले 1000 रुपया दिया है, इस पर एक बार छूट कितना देता है, 40%, और फिर बोला है कि उसी पर क्रमानुसार 2 बार छूट देना है। एक बार छूट कितना देना है, 30%, और फिर एक बार हम लोग को छूट देना है कितना, इस पर 10% छूट देना है। तो ये जो अमाउंट आएगा और ये जो अमाउंट आएगा, इसके बीच का अंतर कितना होगा, ये हम लोग को बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो सीधे है कि 1000 पर जो है एक ही बार डिस्काउंट है 40% का। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी चीज़ पर 2 बार डिस्काउंट देते हैं, यानी कि छूट देते हैं 30% और 10%, तो ये दोनों छूट मिल करके कितना हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 और 10 40, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे। जब 30% और उसके बाद फिर इस अमाउंट का 10%, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। 30 को यहाँ लिखिए, फिर 10 को जोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि 30 पर जो डिस्काउंट मिला था उस पर भी फिर 10% है, इसीलिए फार्मूला हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे हम लोग 30 गुने 10, यानी कि इस दोनों डिस्काउंट को गुना करके और तब जो है इसको 100 से भाग कर देंगे। तो ये जो है ये पूरा डिस्काउंट हो जाता है। 2 बार डिस्काउंट यानी कि 2 बार छूट देने का ये फार्मूला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 30 और 10 ये हो जाएगा 40, प्लस ये 0 से 2 0 यहाँ पर कट जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यानी कि 40 और प्लस 3 ये हो जाएगा 43%, यानी कि 30% और 10%। अगर हम लोग 2 बार छूट देते हैं तो ये मिल करके कितना हो जाएगा, 43% हो जाएगा, 43% हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पहली बार छूट कितना था, 40%, और दूसरी बार 43%, यानी कि अगर डिफरेंस देखें तो 3 का है, 3% का, यानी कि डिस्काउंट है। अब 3% किसका, तो 1000 का 3%, तो 1000 का जो है 3% हम लोग को निकालना है। तो 3 और प्रतिशत मतलब बटा में 100, तो बटा में 100 हो जाएगा, यानी कि 2 0 कट जाएगा, और 3 × 10 यानी कि ये हो जाएगा 30 रुपया। तो ये जो है 1000 रुपये पर एक बार 40% का छूट देते हैं, और 1000 पर एक बार 30 और फिर 10 का अगर छूट देते हैं, तो टोटल हम लोग को कितना रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि कितने रुपये का अंतर हो जाएगा इस पर और इस पर। तो अंतर हो जाएगा हम लोग का 30 रुपया, यानी कि हमारे प्रश्न में ये ऑप्शन हो जाएगा कितना नंबर, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हम लोग का हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का प्रश्न क्या दिया है, किसी वस्तु का अंतिम मूल्य, अंकित मूल्य जो है कितना प्रतिशत बढ़ा करके अंकित किया जाए कि 25% का बट्टा, यानी कि छूट देने पर भी 11% का लाभ हो। तो मान लीजिए ये जो है मूल्य है, अब इस पर जो है हम लोग कितना बढ़ा करके, ये जो है CP है यानी कि क्रय मूल्य है, अब इस पर जो है कितना प्रतिशत हम लोग बढ़ा करके इस पर जो है सेलिंग प्राइस चिपका दे, यानी कि स्टिकर लगा दे विक्रय मूल्य का, ताकि इस पर जब हम लोग छूट दें 25%, इस पर जो है 25% का छूट अगर हम लोग दे देते हैं,
25% छूट देते हैं, फिर भी हम लोग को कितना लाभ हो, तो 11% जो है यहाँ पर लाभ हो, यही बताना है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए, और इससे पहले हम बहुत सारा ऐसा ट्रिक बताए हैं जिससे जो है सीपी और एसपी जो है बहुत ही आसानी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ख़राब है आप लोग का कि जो है आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, इतना मेहनत हम लोग करते हैं। देखिए अच्छा, इस पर सीपी और एसपी, अभी हम एक फार्मूला बताए थे कि सीपी और एसपी, ये फार्मूला जो है क्या है, ये 100 माइनस डी यानी कि डिस्काउंट, और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस पी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो इसमें देखिए सीपी हम लोग का निकालना है पहले, तो 100 में से डिस्काउंट यानी कि छूट कितना है, 25% है, तो 100 में से ये 25 डिस्काउंट यहाँ माइनस में लिखे हैं, 100 में से जो है 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई नीचे 100 प्लस पी, यानी कि हम लोग को लाभ कितना चाहिए, तो लाभ चाहिए हम लोग को यहाँ पर 11%, तो 100 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 111। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 75 अगर होता है 75, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य 111। अब देखिए जो प्रतिशत हम लोग निकालते हैं वो 75 पर नहीं निकाल करके हमेशा हम लोग प्रतिशत किस पे निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 75 पर जब 75 रुपया क्रय मूल्य था तो हम लोग कितना रुपये में बेच रहे थे, 111 रुपये में। तो 75 रुपया अगर क्रय मूल्य हुआ तो बेच रहे थे इसको हम लोग 111 रुपये में। लेकिन अगर क्रय मूल्य 100 होता, क्योंकि हमको प्रतिशत 100 में निकालना होगा, तो 100 होता तो हम लोग कितना रुपये में बेचते ये पहले निकालेंगे। अब इसको अगर हम लोग काट दें यहाँ पर रेशियो बना करके, तो 25 से काटिए तो ये 3 बार 75 हो जाएगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा। अब 3 का वैल्यू जो है 111, तो 4 का कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। 3 का जो है वैल्यू कितना, 3 का वैल्यू हो गया 111, यानी कि 1 का वैल्यू तब कितना होगा, तो 1 से इसको काट देंगे, 3 से भाग दे देंगे इसको, 3 से 3 बार में हो जाएगा 9, और 2 बचा, 2 और 1 21, यानी कि 7 बार। तो 3 का वैल्यू अगर 111 तो 3 से भाग दे दीजिए, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो हम लोग को किसका चाहिए, 4 का चाहिए, तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 37, तो 4 का इसी में 4 से गुना कर देंगे, 37 को 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 7 चौका 28, 8 हो गया, 2 बचा, 4 या 12 और 2 14, यानी कि कितना रुपये में बेच दिए, 148 रुपये में बेच दिए। तो सामान खरीदे थे 100 रुपया में, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो 100 पे खरीद के 148 पे बेच दिए, यानी कि हम लोग को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ा था, 100 से कितना बढ़ गया, 48%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 48% जो है बढ़ा करके इसमें रखना है सीपी में, ताकि हम लोग को जो है यहाँ पर 25% अगर हम लोग छूट दे दे फिर भी 11% का लाभ होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये सारा सवाल बढ़िया से अच्छा लगा होगा और समझे होंगे। इसका जो ऑप्शन हो गया, यह चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये 4 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसी तरह का हम सब लोग प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो देखने के लिए इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।